आईएमआरटी बिजनेस कॉलेज के सीईओ हमारे साथ हैं प्रभु माथुर जी। इनसे हम पूछते हैं, सर आने वाले समय में ये जो 3 दिन का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या क्या शेड्यूल है आप? देखिए, जो हमारी एक्टिविटीज़ आज चालू हुई हैं उसमें तो कल्चरल इवेंट्स हैं, एकेडमिक इवेंट्स हैं, बट हमारा जो मेन और हाईलाइट इवेंट है वो है परसों 12 तारीख को, जिसमें इसको हम एलुमनाई मीट बोलते हैं। तो उसमें हम हमारे जितने भी बैचेस हैं राइट 2008 से और अभी तक एमबीए और पीजीडीएम में जितने बैचेस हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 250 एलुमनाइज टू कम राइट। इसमें कि एक कल्चरल प्रोग्राम है। वी हैव अवर गेस्ट CHRO ऑफ बिट्स पिलानी राइट, मिस्टर रवि मिश्रा, जो कि बॉम्बे से आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो ये एक इवेंट होगा जिसमें कि हम एलुमनाइज के साथ इंटरेक्ट करेंगे राइट, उनके चैलेंजेस को समझेंगे, हम आईएमआरटी की ग्रोथ के बारे में बताएंगे। सो एक बॉन्ड है ये राइट, ये एक रीडिस्कवरी इवेंट है जिसमें कि वी कैन स्टिल टॉक टू पीपल राइट, जो कि आईएमआरटी से पहले एसोसिएटेड थे। उनके साथ हम कैसे अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको एक बहुत स्ट्रेंथन टीम बना सकते हैं। तो जो एलुमनाई मीट है ये हमारी परसों प्लान है 12th को। सो दैट इज़ वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल, जो 3 दिन का है। या तो आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, क्या जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे, स्पोर्ट्स के थे, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में हमारा सबसे मेन अट्रैक्शन था क्रिकेट, बट आपको पता है आज तो बारिश बहुत बढ़िया हो गई सुबह, तो उसको कल पोस्टपोन करा है। कल्चरल इवेंट हमारा सुधा सिंह मैम के साथ चालू हुआ था, तो हमारे 2-3 डांस परफॉर्मेंस हुए थे। अगर आप क्लासेस में जाएंगे तो कहीं कैरम चल रहा है, कहीं आर्म रेसलिंग चल रही है, कहीं चेस चल रहा है, और वॉलीबॉल भी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। तो ये पूरा डे का प्रोग्राम है, कल भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, फॉलोड बाय एलुमनाई मीट ऑन 12th। बेसिकली फ्यूज़न फेस्ट तो हमने एक नाम दिया है, सिंबॉलिक। ऐसे हमारा एनुअल फेस्ट है ये। हम हर साल अपना एनुअल फेस्ट को, एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। और जो हम एक बेसिक पर्पस अपना कॉलेज का लेके चले, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनुअल फेस्ट के अंदर भी हम डिफरेंट कॉलेजेस को इनवाइट करते हैं और बेस्ट ऑफ आवर जितने अचीवमेंट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट करते हैं कि सभी कॉलेज के अंदर, चाहे हम मैनेजमेंट कॉलेज को हैं, कहने को हम लिखते हैं IMRT बिजनेस स्कूल हो, चाहे आर्ट स्कूल हो, चाहे स्कूल किसी टाइप का भी हो, जब तक उसको ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तब तक कोई एजुकेशन पूरी नहीं होती। यही हमारा बेसिक पर्पज़ है। और जो आज का फ्यूज़न फेस्ट में भी 3 दिन तक डिफरेंट स्टूडेंट को, कॉलेज को, जजेस को हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, चाहे हम वो रंगोली हो, चाहे मेहंदी कंपटीशन हो। अपेरेंटली ये लगता है बिजनेस स्कूल से मेहंदी का, रंगोली का या डांस का क्या मतलब है, लेकिन उसका बहुत मतलब है, क्योंकि अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का करना है तो हमें सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही हमारा पर्पज़ है, उसी को हम कर रहे हैं एनुअल फेस्ट। बिजनेस और स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं है जो अलग अलग देखी जा सके। अगर बिजनेस करना है तो ही हैज़ और शी हैज़ टू बी फिजिकली हैप्पी। फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी आदमी चाहे बिजनेस करे या नौकरी करे या मैंने किसी कंपनी का CEO बने, जब तक वो फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, मेंटली हेल्दी नहीं होगा, स्पिरिचुअली वेलबींग नहीं होगी उसकी, वो अपना काम पूरा कर नहीं सकता। अगर बिजनेस भी करना है किसी बच्चे को MBA करके, लेकिन फिजिकली एक्टिव और फिजिकली हेल्दी तो उसको रहना ही पड़ेगा। और फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स को भी हम बढ़ावा देते हैं। हम उसको योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लेक्चर, सारे वर्कशॉप करते हैं। वी हैव द होलिस्टिक डेवलपमेंट इंटीग्रेटली एनी अदर। जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के लिए और साथ में स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए किस तरह से आप इंस्पायर्ड हो? हम लोग देखिए, इंस्पायर अगर आप मुंह से इंस्पायर करेंगे, कोई इंस्पायर नहीं होता है। हम करके दिखाते हैं। हम एक्टिविटी को उनके ऊपर थोपते हैं कि अगर हमें लड़कियों को टाइम टेबल के बीच में ग्राउंड में बुला करके एक रस्सा कशी का, एक एन्जॉयमेंट का, एक हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, हो सकता है शुरू के अंदर इनर्शिया हो, नहीं करेंगे। जब वो टग ऑफ वार के अंदर उसको टग वार को पकड़ लेंगे, रस्सी को, तो ऐटोमेटिकली क्यूरियोसिटी जगेगी, इंटरेस्ट पैदा होगा। इसी प्रकार से हम सारे स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। मोटिवेशन का एक ही तरीका है, इन्वॉल्व देम इन दैट एक्टिविटी। मतलब कहने से, किताबी ज्ञान से क्लासरूम के अंदर मोटिवेट नहीं कर सकते। उस एक्टिविटी को डेमोस्ट्रेट करके, दिखा करके, उनको इन्वॉल्व करके, जब वो लगता है कि यस आई कैन एन्जॉय दिस एक्टिविटी, वो मोटिवेशन का एक तरीका है। वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व द इन एक्टिविटीज।
योगा क्लासेस लगवाते हैं हॉस्टलर्स के लिए। जब योगा बच्चा करेगा, एक दो बार मेडिटेशन का सेशन कराया और हमारे पास फीडबैक किया, अरे आंख बंद करके ऐसे हम लोग आसमान में पहुंच जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बिकॉज दैट चाइल्ड हैज़ रियलाइज द इम्पोर्टेंस, उसको इन्वॉल्वमेंट हुआ। यही हमारा मोटिवेशन का एक तरीका है कि बच्चे को हर चीज़ का टेस्ट कराओ। जब तक बच्चा किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो अच्छा बुरा नहीं कह पाएगा। आगे प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूटी के अंदर हम होलिस्टिक एक्टिविटीज़ की, जैसे अभी आपने अगर देखा होगा वॉलीबॉल, कबड्डी या इस स्पोर्ट की सारी 20 कम से कम टीमें आई हुई हैं, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक अलग से कोर्स करिकुलम है। हम उसके अंदर फैकल्टी की रेगुलर मीटिंग करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और हैं जो जिनको ऐड किया जा सकता है। हम गूगल से भी लेते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से भी लेते हैं और सेल्फ अपने को एनालिसिस भी करते हैं कि ये चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। तो इट इज़ कंटिन्यू। हम आगे की प्लान तो ऐसे सच में नहीं बता सकता, लेकिन ये डायनमिक प्रोसेस है। हर कोई डे कोई ना कोई नई ऐड हो सकती है। हमारे अंदर ये भी एक फ्रीडम है कि जैसे आपने पूछा कि प्लान क्या है, अगर कोई अच्छी मूवी लगी है, हम ये भी क्या प्रमोट करते हैं, फैकल्टी को भी फ्रीडम है, स्टूडेंट को भी फ्रीडम है कि हमें बताएं कि हिस्टोरिकल मूवी है, ये मूवी है। टाइम टेबल के अंदर से ही कंसेशनल या कैश कह लीजिए कम्प्लीमेंट्री टिकट खरीदवा के कॉलेज की तरफ से बच्चों को मूवी दिखाने ले जाते हैं। बच्चों का मन करता है कुकरैल जाने का, वहाँ ले जाते हैं। बच्चों का मन करता है कि हमने अब गोमती नदी के किनारे जो इसका गोमती फ्रंट है उसका एंजॉय करना है, उस पर ले जाते हैं। वी आर वेरी ओपन फ्लेक्सिबल सिस्टम हमारा एजुकेशन। देखिए, आज तो इनॉग्रल प्रोग्राम था, सुधा सिंह चीफ गेस्ट थी, आपने उनकी बाइट ली है। इनॉग्रल के अंदर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, 3-4 कल्चरल एक्टिविटी, एक सिंबॉलिक वॉलीबॉल का बॉल शुरू हुआ है और अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है। और इसके इनॉग्रल के साथ साथ हर कमरे में पूरे कैंपस के अंदर जैसे मेहंदी है, रंगोली है या इनकी एकेडमिक है, ये सारी एक्टिविटी चल रही है। और ये 3 दिन तक, आज शाम तक चलेंगी, कल पूरा दिन चलेगी और परसों फिर हमारी चल करके शाम को वैलिडेटरी फंक्शन है, जिसके अंदर विनिंग टीम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए और विनिंग टीम की परफॉर्मेंस होगी। जैसे मान लिया रैंप वॉक है, रैंप वॉक की जितनी लड़कियां या लड़के विनर होंगे, कोई भी किसी स्कूल के विनर होंगे तो उनको हम डेमोस्ट्रेट कराएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आज के अलावा परसों की शाम को आप ज़रूर रहिएगा, यू विल एंजॉय द फंक्शन। वो बहुत ही रोमांटिक और आपको बड़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये IMIT बिजनेस स्कूल कॉलेज में आई हूँ और यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम है और हमारे सर हैं डियर बंसल सर, मैम है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हर कॉलेज में इतना नहीं होता है जितना मैं यहाँ पे कंटिन्यू आ रही हूँ, देख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ हर कॉलेज में, हर स्कूल में ऐसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में मेडल आने पे जो प्राइज़ मनी है और आपको डायरेक्ट जॉब के लिए, पहले जॉब नहीं थी और प्राइज़ मनी भी बहुत डिफरेंस। पहले हरियाणा सबसे आगे और ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। और एशियन गेम्स के ही मेडल पे 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ डायरेक्ट आपको जॉब +1 ऑफिसर का जॉब मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि पहले जो 2010 में हम लोग जब जीते थे तो कोई इतनी फैसिलिटी उस समय नहीं थी, मिल रही थी बट इतनी नहीं थी, अभी बहुत मिल रही हैं। मैं सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे इवेंट्स हर तरह के डिफरेंस इवेंट्स कराते रहते हैं। पहले इसके पहले आई थी तो दूसरा इवेंट्स था और अभी स्पोर्ट्स का है, तो मैं सर को थैंक यू करना चाहेंगे। आप ऐसे ही स्पोर्ट्स का प्रोग्राम और कराते रहे कि बच्चे यहाँ से भी निकल, ऐसा नहीं है कि हर जगह टैलेंट नहीं है, इन्हीं बच्चों में ही कोई भी एशियन गेम्स या ओलंपिक तक जा सकता है और मेडल जीत सकता है। मैम, बहुत बार देखा जाता है जो फीमेल्स है उन्हें बहुत कम एजुकेशन मिलती है और स्पोर्ट्स की बात बहुत दूर होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप फीमेल्स, क्या उनके घर वाले इतने जागरूक हो रहे हैं कि आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं स्पोर्ट्स की? देखिए,
पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी भी जागरूक नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत पहले देखें जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब से अभी तक तो बहुत डिफरेंस, अपने बच्चों को सब लोग निकाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा जागरूक है, लेकिन इतना जागरूक नहीं है। लेकिन सिटी में है, थोड़ा गांव में अभी भी पीछे हैं। जी, जैसे आपने डिफिकल्टीज फेस की होगी तो अभी भी बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनके माता पिता से ही, क्योंकि सबसे पहले अगर उनके माता पिता उनको अगर जाने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सुनते ही कि स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो एक सोचते हैं कि पढ़ाई भी छूट जाएगा, लोग तो यही सोचते हैं कि पढ़ाई छूट जाएगा। तो मैं हर कॉलेज से और हर स्कूल से यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो आप स्पोर्ट्स को दीजिए। आधा घंटे में तो कुछ नहीं होता, कई कई स्कूल्स ऐसे हैं कि जो आधे घंटे भी स्पोर्ट्स पीरियड्स नहीं देते हैं। तो आप 1 घंटा दीजिए कम से कम, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज में बच्चे स्पोर्ट्स में कहाँ पहुँच सकते हैं। मैम, ग्रामीण क्षेत्र की खासतौर से बच्चियों से और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स में रुचि होती है लेकिन उतना आगे नहीं जा पाते। देखिए, ग्रामीण अभी हम लोग ने जो खेलो इंडिया स्कीम जो है उससे कई बच्चे फिर भी पीछे हैं, लेकिन जो खेलो इंडिया जब से आया है इससे गांव-गांव तक जो इवेंट्स हमारे हो रहे हैं उससे बच्चे आगे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं उन बच्चों से और उनके माता पिता, सबसे पहले माता पिता से ही स्टार्ट होगा, बच्चे तो बाद में है। तो माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को बेझिझक आप उनको बाहर जाने दीजिए। अगर स्पोर्ट्स करना चाहें बिल्कुल उनको आगे कीजिए और आगे उनको करने दीजिए स्पोर्ट्स। और उन बच्चों से बोलती हूँ अगर आपका थोड़ा से भी इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए। और हम लोग तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में है कि चाहते हैं कि अब नया एक पीढ़ी स्टार्ट करें कि आने वाले एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ हम लोग उनको ट्रेनिंग करें तो कम से कम मेडल लेके आए वो लोग। उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या लग रहा है कि खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है और खासतौर से महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 2016 से लेके जो एक चेंज हुआ है और आपको मैंने बताया जो प्राइज़ मनी और जॉब ये सब पहले नहीं मिल रहा था, अब वो सब कुछ मिल रहा है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भी जितनी भी हमारी स्कीमें रुकी हैं स्पोर्ट्स की तो वो आगे उनको खोली जाए कि जिससे कि बच्चे हर विभाग में स्पोर्ट्स के अगर जाना चाहें तो उनको मौका दिया जाए। एक ऐसा सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को और गवर्नमेंट को भी कहना चाहेंगे कि ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, वो क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अगर स्पोर्ट्स पे ध्यान करना चाहती हूँ तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट के जो सेक्रेटरी हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं से ही बच्चे पीछे हो जाते हैं, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए। तो वहाँ से अगर चेंज होगा वो एटलीस्ट नेशनल खेले हुए हों। ये उत्तर प्रदेश में तो चेंज होना चाहिए, अगर बाकी जगह चेंज नहीं होता है तो। मैम, जो लड़कियां गांव से निकल के बाहर यहाँ पढ़ने आए उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं पढ़ाई करनी, मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी आप मन लगा के पढ़िए, डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और जो लक्ष्य है आपका गोल है उसे आप पूरा करिए। और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट में उनको किस प्रकार आपके साथ मिले? देखिए, मैं भी पढ़ाई करके ही स्पोर्ट्स तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अगर जो भी बच्चा पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स करना चाहता है, मैं अभी भी इस कॉलेज में भी आई, सर को भी बोला, कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर सपोर्ट है तो मैं यहाँ पे आके भी ट्रेनिंग करा सकती हूँ। बाकी मैं रायबरेली में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में बहुत बड़ा सेंटर है, अभी मैंने ऑल इंडिया रेलवे वुमेंस का अभी कराया, उसमें जिसमें ओलंपिक्स में रेलवे में जो ओलंपिक्स में जो 4th आई थी उसमें से 6-7 गर्ल्स आए हुए थे। तो ऑल इंडिया रेलवे में ट्रैक एंड फील्ड भी यहाँ यूपी में जब से आई 3 बार करा चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार सब लोग वहाँ पे आके देखें, वहाँ बहुत बड़ा सेंटर है, जैसे हम लोग नेशनल टीम में रहते थे पटियाला बेंगलोर, उससे भी बड़ा सेंटर है। तो फैसिलिटीज़ जिसको चाहिए मैं उनको ट्रेनिंग कराऊँगी।